कलचुरी राजवंश इतिहास एवं पुरातत्व शोध समिति, कोरबा, छत्तीसगढ़, ग्राम तुमान में 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया। यहाँ भारतवर्ष के अन्य राज्यों से कलचुरी जायसवाल कलार समाज के लोग एकत्रित होकर छत्तीसगढ़ में कलचुरी शासनकाल की धरोहर को लेकर बौद्धिक परिचर्चा की। देश के प्रख्यात विश्वविद्यालयों से आए पुरातत्व के प्रोफेसर कलचुरी साम्राज्य व उनकी धरोहर को संरक्षित रखने से लेकर आज की युवा पीढ़ी को कलचुरी राजवंश के विषय पर विस्तृत जानकारी दी। 22 व 23 मार्च को ग्राम तुमान में हुई कलचुरी जायसवाल समाज की राष्ट्रीय संगोष्ठी को लेकर कटघोरा के अग्रसेन भवन में प्रेस वार्ता भी रखी गई। कलचुरी समाज के संयोजक सह अध्यक्ष कौंतेय जायसवाल ने बताया कि संगोष्ठी के मुख्य अतिथि स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल रहे। इतिहास के पन्नों में गुम होती कलचुरी वंश की राजधानी तुमान को उजागर किया गया। छत्तीसगढ़ के 1000 साल से भी अधिक पुराने इतिहास पर नज़र डालेंगे तो ऐतिहासिक ग्राम तुमान कोरबा जिले में स्थित है, जो 10वीं व 11वीं शताब्दी में कलचुरी वंश के शासकों की प्रारंभिक राजधानी रही। इसका प्राचीन नाम तुमन था। जिला मुख्यालय से लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पर कटघोरा पेंड्रा रोड राष्ट्रीय राजमार्ग पर तुमान स्थित है। वर्ष 1015 से 1045 ईस्वी शताब्दी में राज्य के विभिन्न जिलों में राजा पृथ्वी देव के आधिपत्य कायम किया था। उन्हीं के शासनकाल में तुमान को छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिलों में फैले कलचुरी साम्राज्य की राजधानी के तौर पर विकसित करते हुए विभिन्न निर्माण कार्य कराए गए। चारों ओर से पहाड़ियों व घने जंगलों से घिरे तुमान में मंदिरों, मूर्तियों व तारण ताल का निर्माण कराया गया। कौंतेय जायसवाल जी ने कलचुरी वंशज के इतिहास के बारे में विस्तार से लोगों को जानकारी दी। 2 दिवसीय कार्यक्रम में सभी प्रदेशों से आए हुए बुद्धिजीवी वर्ग को जानकारी दी गई। राजा पृथ्वी देव के शासनकाल में तुमान सहित कोरबा जिले के अनेक क्षेत्रों में मंदिरों व मूर्तियों का निर्माण कराया गया था। केवल तुमान में ही अलग अलग हिंदू देवी देवताओं के अनेक मंदिर बनवाए गए थे। इनमें से ज़्यादातर मंदिर व उनमें ढूंढी गई पौराणिक मूर्तियाँ भगवान ब्रह्मा, विष्णु व शंकर की है। वर्तमान स्थिति में 21 मंदिरों के अवशेष आज भी देखे जा सकते हैं। इनके अलावा शेष कलाकृतियाँ अब भी इतिहास की गर्त में खो चुके हैं। राजा पृथ्वीराज के शासनकाल में राजधानी तुमान के अधीन विभिन्न गढ़ों से लगान की वसूली की जाती थी। इसके लिए नियुक्त किए गए जमींदार जिले के तुमान, लाफा, पोड़ी, कोरबा, पाली, रतनपुर, चापागढ़ से लगान वसूली किया करते थे। इस काल में राजाओं को धार्मिक अनुष्ठान के लिए मंदिरों व निस्तारी की जरूरत के मद्देनज़र जलाशय निर्माण कराया गया। खुदाई के दौरान गांव में 21 मंदिरों व 126 में 10 जलाशयों के अवशेष बचे हैं। तुमान के ऐतिहासिक मंदिरों की देखरेख पुरातत्व विभाग की अपने हाथों में ले ली है, लेकिन जिस तरह से संरक्षण होना चाहिए वैसा हो नहीं पा रहा है। इस कार्यक्रम की शुरुआत माननीय स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने की। मुंबई से आए कलाकार मुकेश चौकसे ने भी कहा कि हम छत्तीसगढ़ के कलचुरी वंशज के बारे में बहुत दिनों से शोध कर रहे हैं। 2 वर्षों के अंदर पिक्चर बनाएंगे और लोगों को हकीकत की जानकारी देंगे। हमारे पूर्वजों ने कितने वर्षों से राज्य किया और कहाँ कहाँ पुराना मंदिर है और तालाब है, इसकी जानकारी छत्तीसगढ़ की पूरे भारत देश में जानेंगे। इसके लिए कलाकार भी स्थानीय लोगों को प्राथमिकता भी दी जाएगी। कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ के अलावा मध्य प्रदेश, यूपी, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, महाराष्ट्र के बॉलीवुड के कलाकार के अलावा अन्य राज्य से
बौद्धिक परिचर्चा में शामिल होने के लिए हर वर्ग के लोगों की उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन विनोद कुमार, प्रोफेसर, बनारस विश्वविद्यालय एवं आभार व्यक्त कौंतेय जायसवाल ने किया, जो इस कार्यक्रम के संयोजक भी हैं। सभी ने हृदय से आभार और धन्यवाद व्यक्त किया कौंतेय जायसवाल को, अंबिकापुर का, जिन्होंने कलचुरी राजवंश के इतिहास से हम कलचुरी राजवंश के वंशजों से अवगत कराया। हरप्रसाद एवं पवन सिंह तुमान निवासी ने तुमान की सभी तालाबों, मंदिरों एवं अवशेषों के बारे में विस्तार से लोगों को जानकारी दी एवं उन्होंने कहा कि तुमान के कई घरों में मंदिरों के अवशेष पड़े हुए हैं, जो कि संजो कर रखे गए हैं। तुमान में व्यंकेश्वर महादेव का मंदिर भी था, जिसे रत्नदेव ने बनवाया था। राजा पृथ्वीदेव ने इसकी चतुशिका का निर्माण कराया था, जिसके शिलालेख वहां मिले थे।
मखोरा में जो कलचुरी कालीन इतिहास और पुरातत्व छत्तीसगढ़ के संदर्भ में कलचुरियों का रहा है, उसका संगोष्ठी के लिए 2 दिवसीय आज संगोष्ठी और शोध से संबंधित कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें आज संगोष्ठी हो रहा है। कल क्षेत्र का भ्रमण भी करेंगे और जिस प्रकार से 1000 सालों के आसपास तक कलचुरियों का इस छत्तीसगढ़ के निर्माण में योगदान रहा, 1000 सालों तक कलचुरियों ने, हमारे पूर्वजों ने राज्य किया और आज इतिहास में वो स्थान कलचुरी कालीन जो हमारे राजवंश हैं, जो कलचुरी कालीन शासक हैं, उनके द्वारा छत्तीसगढ़ के प्रति जो योगदान है वो इतिहास में कहीं नहीं झलकता। इसलिए कलचुरी साम्राज्य के शोध और इतिहास एवं पुरातत्व से संबंधित गोष्ठी के लिए देश भर के कई राज्यों से इतिहासकार, पुरातत्ववेत्ता और सामाजिक चिंतक आज आए हुए हैं और आज इसका शुभारंभ हुआ है। आज यहाँ दिन भर इस पर संगोष्ठी चलेगी, रात्रि विश्राम होगा। कल सुबह हम लोग तुमान के लिए, जो छत्तीसगढ़ की प्रथम राजधानी, ये 7वीं सदी में कलचुरियों का ये प्रथम राजधानी था छत्तीसगढ़ का। कलचुरी शासक यहाँ आए और अपनी राजधानी बनाए। उन्होंने जब राजधानी बनाया तो उसके साथ साथ उन्होंने बहुत सारी चीज़ों का निर्माण करवाया, जिसमें यहाँ जो ये तालाब आप देख रहे हैं, ऐसे 21 तालाबों का उन्होंने निर्माण किया है। लेकिन अभी वर्तमान में सिर्फ 18 तालाब अस्तित्व में हैं और कलचुरियों ने जब इसको तालाबों को बनवाया तो तालाब जो है राजा रानी के नाम से भी प्रसिद्ध है। ये तालाब जो है और ये इतना गहरा है कि इसकी गहराई नापी नहीं जा सकती। जब कलचुरियों ने यहाँ शासन किया, उस टाइम जब बनवाए थे, तब यहाँ बीच ऐसा गांव वालों को कहना है कि तालाब के बीच में शिव मंदिर का निर्माण हुआ था, जिसमें वो पूजा करने जाते थे। लेकिन कालांतर में इसमें पानी का लेवल बढ़ते गया और आज शिव मंदिर पानी के नीचे है, ऐसा लोगों का कहना है जी। तो जैसा अभी 32 स्टेचू बनवाई मंच में जाएंगे, इसके बाद नहीं, मछलियाँ इधर ये भी तो है भाभी, देखो स्तंभ के रूप में उन्होंने उस समय तक यहाँ पे उत्कल नरेश का शासन चलता था। उनको हरा करके वहाँ पर कलचुरियों ने पहला शासन यहाँ पे स्थापित किया और उस समय तक ये कलचुर जो त्रिपुरी के कलचुरी थे उनके अधीनस्थ थे और उनके अधीनस्थ रहते हुए यहाँ पे शासन चलता रहा।
और जाजल देव ने सबसे पहले त्रिपुरी की कलचुरी से पृथक होकर के अपने आप को स्वतंत्र घोषित किया और पूरा सकल कोसलाधीश का उपाधि प्राप्त किया था, जिन्होंने पूर्व में पूरा समुद्र तक का राज्य जीत लिया था। और यहाँ पर जो मंदिर बना है, यहाँ पर वंकेश्वर मंदिर और पृथ्वी देवेश्वर मंदिर, ये दो मंदिर यहाँ पर जो बना 21 समूह है, इसको यहाँ पे बनाया गया था। उसके बाद अलग अलग राजाओं ने यहाँ पे मंदिर को, टोटल यहाँ पे 21 मंदिरों का समूह है पूरा। आज यहाँ पर जो हम देख रहे हैं, ये जो बांस का पेड़ है, उसके नीचे विष्णु मंदिर है। सबसे बढ़िया चीज़ यहाँ की बात है कि यहाँ के जो शिव मंदिर है, मंदिर तो शिव जी का है, लेकिन उसके द्वार शाखा में दशावतार का अंकन है, जिसके पाद शाखा में गजलक्ष्मी है। और यहाँ तक नहीं, यहाँ इसके बाद जब तुमान से राजधानी हटाकर रतनपुर लेकर गया था, तो सुरक्षा के दृष्टिकोण से दोबारा राजधानी 5 साल के लिए आपका चैतुरगढ़ बना था। और मंदिर, वहाँ का जो मंदिर बनाया गया था पृथ्वी देव ने बनाया था, लेकिन किले का निर्माण वहाँ पे जो चैतुरगढ़ जो फोर्ट है, उसका निर्माण पृथ्वी देव ने नहीं करवाया था, उसका निर्माण करवाया था जाजल देव ने। उस एक मूर्ति में जो योगिनी की प्रतिमा है, उस प्रतिमा के नीचे मैंने एक जाजल देव करके उसका नाम, पहला जो अभिलेखित साक्ष्य मिला है वहाँ पे, उस मूर्ति के नीचे लिखा हुआ है जाजल देव। ये जानकारी मैंने दिया है। और उस मूर्ति को जो तोड़ रहे थे, उसको हटवा करके वहाँ पे जो चैतुरगढ़ के संग्रहालय है, वहाँ पे रखवा दिया था। उसके बाद आज के हम यहाँ ही नहीं है, यहाँ पे वीरतराई है, वहाँ पे 2-3 मंदिरों का समूह है जो कलचुरी राजवंश का बना हुआ है। कनकी का शिव मंदिर, वो भी कलचुरी राजवंश का है। जो हम सतरेंगा की बात करते हैं, नदी किस पार, नदी किस पार, उसका भी बैजू यादव कहानी है, लेकिन मैं उसमें नहीं जाना चाहूँगा। जो लिखित इतिहास है उसमें नहीं जाता, जो अभी तक लोगों को जानकारी नहीं है, वो सब चीज़ें मैं बता रहा हूँ। सतरेंगा आज हम विश्व पर्यटन स्थल पर उसको बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अगर हम उसी को थोड़ा कलचुरी राजवंश से जोड़ दें, शंकरगढ़ गढ़कटरा करके जगह है वहाँ पे, जैसे यहाँ पे पूरा ये पूरे परिसर में 100 एकड़ के क्षेत्र में पूरा नगर आज जमीन के अंदर धंसा हुआ है। यहाँ पर एक जेसीबी खुदाई करवा रहे थे तालाब को, जैसे मुझको पता चला मैं तुरंत कोरबा से आया, उस जेसीबी खुदाई से उसको रोकवाया, क्योंकि ब्रिक्स का टेम्पल पूरा अंदर में तालाब के किनारे बता, उसको तुरंत रोक लगाया कि यहाँ पर आप इस खुदाई नहीं कर सकते, हमारी ये संरक्षित क्षेत्र है। तब वो बढ़ा नहीं तो आज जेसीबी से उखाड़ करके फेंक दिया जाता। तो वहाँ पे शंकरगढ़ करके जगह है गढ़कटरा, जहाँ पे जैसे आपने कोसगई देखा है, जैसे चैतुरगढ़ देखे हैं, वैसे ही वहाँ पे पूरा नगर और पहाड़ पे गढ़ आज भी वहाँ पे स्थित है। तो अगर हम उस चीज़ को ले लें तो एक परिसर बड़ा हो जाए और हम कलचुरी राजवंश को वहाँ भी देख सकते हैं कि एक फोर्ट वहाँ भी वो लोग बना रहे थे, अधूरा है अभी, लेकिन पूरा नगर आज वहाँ पे कलचुरियों को दबा पड़ा है। दोनों तरफ रोड शंकरगढ़ देखे हैं, ऊपर में है वो पहाड़ में अर्धनिर्मित पुला है, उसमें पेड़ के जड़ के सहारा से ऊपर चढ़ना पड़ता है। उसका आधार नीचे उसका क्या है, पूरा पत्थर का है, लेकिन उसका जो ऊपर आधार के बाद जैसे बनाया है, पक्के हुई मिट्टी जो पक्के पका करके बना